अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, हम जा रहे हैं अब फूड पांडा की ग्रॉसरी और घर की ग्रॉसरी करने। तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो बड़ी ठंड है तो मार्ट पे जा रहे हैं हम भी, देखें कौन से पे जाते हैं हम। तो फिर जाके मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। जी तो हम आ गए थे पहले सबसे ना खाना खाने। तो बाकी जो है ना मैंने कहा पहले खाना खा ले फिर हम शॉपिंग करते हैं। तो चैनल पे जो जो न्यू है उसको ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर हम यहाँ पे उमर चरगा पे आ गए थे। तो इनका खाना हमें शुरू से इन्हीं का पसंद है, ज़्यादातर हम मोस्टली हम इधर ही खाते हैं। तो फिर हमने बारबेक्यू, मेरा दिल कर रहा था, हाथी कहता था पिज़्ज़ा, मैंने कहा था बारबेक्यू। तो पिज़्ज़ा तो मैं इसको घर भी बना देती होती हूँ। तो फिर यहाँ पे हमने लगवाया था वो ब्रोस्ट लगवाया था, सीना लगवाया था एक चिकन का, 2 चिकन 4 चिकन सीख कबाब और 4 मटन, उसके मटन सॉरी करें बीफ के सीख कबाब। तो ये लगवाए थे, साथ में फ्राइज़ वगैरह थे, एक रोगनी नान था, रोगनी नान इतना ख़ास नहीं था इनका लेकिन ना अच्छा था। फिर खाना शाना हमने खा लिया था। फिर हम आ गए थे इधर ना शाहपुरा रोड पे ना, इधर सागर वाले। हम ना शुरू से ग्रॉसरी इनसे करते हैं, इनकी इतनी रीज़नेबल प्राइस होते हैं कि बहुत अच्छे। मैंने कुछ करनी थी फूड पांडा की और कुछ करनी थी घर की। फूड पांडा की 1-2 चीज़ें करनी थी क्योंकि वो मैंने थोड़े दिन पहले कर ली थी, केचप सॉसेस वगैरह सब कुछ कर लिया था। ये हस्बैंड को सैलरी मिली थी तो वो फिर घर की भी हमने कर ली। तो ऑर्डर की रूटीन वही है। ऑर्डर जिस दिन 2 कैंसिल हुए थे उसके बाद मुझे 2 ऑर्डर लगे थे। कल मुझे सारा दिन कोई ऑर्डर नहीं आया क्योंकि जो सुबह की टाइमिंग थी ना मेरी 10 से रात 12 थी। तो रात को जिस दिन के 2 ऑर्डर कैंसिल हुए मैंने रात की टाइमिंग जो है ना उसको कम कर दिया, मैंने 11 बजे कर दिया। यानी कि सुबह 11 से रात 11, ना सुबह 10 बजे कोई ऑर्डर आता है ना रात को आता है। तो मैंने कहा इतनी सर्दी है, सर्दी के दिनों में मैं अपनी टाइमिंग का शेड्यूल ना चेंज करवा लेती हूँ। तो वो मेरी मैनेजर ने चेंज किया था तो उससे शायद कोई मिस्टेक होगी, वो चेंज ही नहीं हुआ। तो कल जो है ना मैंने 11 के हिसाब से अपनी डिवाइस को ऑन किया। तो वो ना जब डिवाइस ऑन की तो वो तो पहले ही ऑलरेडी ओपन थी। तो वो फिर मुझे उन्होंने पहले अलर्ट करना होता है। तो जिस वजह से मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस वजह से ना मुझे कल सारा दिन कोई ऑर्डर नहीं आया। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो आज खैर सुबह की अभी तक तो कोई नहीं आया। तो सिग्नेचर डिशेज़ मैं अपनी खोल दी है, उनमें से एक बिरयानी और मेरी वो थी मैकरोनी, वाइट सॉस मैकरोनी अभी खोली है मैंने। तो जी फिर ना हम ना उधर ग्रॉसरी की, यहाँ इतने इतने अच्छे बर्तन थे, इतने इतने प्यारे कप, क्रॉकरी इतनी इतनी महंगी, सब कुछ था। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया हुआ है ना इसको। तो ये देखें, मैं ना फूड पांडा के लिए भी अगर कोई चीज़ लेती हूँ ना तो मैंने कभी लो क्वालिटी की नहीं ली। यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ मैं ना फिर बाज़ार से लाती हूँ वो भी अच्छी वाली जो है ना यानी कि परचून की जो दुकानें होती है होल सेल की, वहाँ से लेके आती हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ चने की दाल लेनी थी शामी कबाब के लिए, वो भी मैंने इधर से ली थी। आप अपनी चीज़ों में अपनी क्वालिटी अच्छी रखोगे ना, अपनी कुकिंग में अपनी वो आप वैरायटी अच्छी रखोगे, आप ब्रांडेड चीज़ें रखोगे तो आपको हाई रेट मिलेंगे उसके ना फूड पांडा के। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से काम करें, साफ़ सुथरे माहौल में किचन को साफ़ करें। पहले पहले तो फूड पांडा वाले किचन चेक करने आते होते थे कि इनका किचन साफ़ है कि नहीं, हाइजीन है कि नहीं। लेकिन अब तो उन्होंने रूल चेंज कर दिया हुआ है, अब सिर्फ चूल्हे की पिक लेते हैं। मेरा तो नहीं थे खैर चेक करने आए तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सफाई का पूरा ख्याल रखती हूँ, अपने खाने भी अच्छे बनाती हूँ। उसको दिल लगा के बनाएं, अपना काम शुरू करें जो लोग करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले आपके सबके काम में। तो जो है ना ये ना फिर हमने सारी ग्रॉसरी कर ली थी। इतनी ठंड थी कल ना बहुत ज़्यादा, मैं तो डबल डबल स्वेटर, डबल डबल चादर लेके गई थी। तो फिर जाके तो मैं जो है ना आई थी घर ना। सर्दी इतनी, हीटर भी कल हमने लिया है, हीटर भी हमें बहुत अच्छा मिल गया ना, वो इलेक्ट्रिक ही लिया है। तो 2 लिए हैं, एक हमने लिया है तो एक ना किसी को लेके देना था, उन्होंने लिया है। तो ये ना मैंने स्पैचुला लेना था एक केक बेक करने के लिए ना, सिलिकॉन का मुझे बड़ा अच्छा मिल गया था ना 450 में। मैं आपको भी घर आके जो चीज़ें फिर मैं करूँगी ना अनबॉक्सिंग, वो दिखाऊंगी आपको। बड़ा अच्छा मिल गया था। मुझे केक के लिए बड़ी दिक्कत होती थी तो दराज से ज़रा मुझे पता नहीं था चल रहा कि अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन वो महंगे महंगे दे रहे थे। लेकिन ये अच्छा 450 का। यहाँ पे हमारा ना टोटल बिल बना था 13,000। तो
बहुत रीज़नेबल बिल बन गया था। 4 किलो हमने चीनी ली थी, इसमें ऑयल के 3 पैकेट लिए थे, घी का 1 पैकेट लिया था, ईस्ट वगैरह हर चीज़। और मैंने यहाँ लिख दिया से माशाल्लाह, माशाल्लाह कह दीजिएगा देख के राशन, क्योंकि ये ना प्यार की भी नज़र लग जाती होती है। तो फिर बॉडी स्प्रे लिया था एक हस्बैंड ने बड़ा अच्छा। तो ये काफ़ी कुछ, हादी को मैंने कहा था हादी तुम बाहर चीज़ें निकालते जाओ, तो मैं जो है ना यहाँ देखती जाती हूँ, लेकिन हादी उल्टी पुल्टी अन्नेवाह रखी जा रहा था। हमने अब डिसाइड किया कि हादी को नहीं साथ लेके जाना, हादी इतना तंग करता है, कोई चीज़ सही तरह, मैंने इतनी चीज़ें मेरी मिस हो गई हैं, लाई नहीं, ये स्पेशल लेके आई थी मैं। तो जो है ना हादी बहुत तंग करता है। मैंने कहा इसको इसकी फूफो के घर छोड़ जाया करेंगे, फिर शॉपिंग करनी जानी करनी है, ये नहीं करने देता, रोने डाल देता है, छिन डाल देता है, मुझे उधर टॉयज़ लेके दो, टॉयज़ लेके दो, लेके देते हैं तो घर आके उसको तोड़ देता है। ये मैं बचत बैग में था मैक्स का बर्तन धोने वाला, ये मैं पिछली दफ़ा लाई थी, मुझे बड़ा सूटेबल रहा था, तो यही लाए हैं हम। वैसे अक्सर भी मैं यही लाती हूँ। तो ये हस्बैंड ने जेल ली थी अपने लिए, बालों के लिए। तो ये सारा कुछ हम लेके आए थे। मैं गुड़ भी लाई थी वहाँ से, शक्कर भी लाई थी। तो प्रोटीन बॉल बनाने हैं मैंने, उसके लिए मैंने गुड़ लाया। उसके बाद ये फेस वॉश लेके आए थे गोल्डन पर्ल का, ये भी अच्छा है। शक्कर हम चाय के लिए लेके आए थे। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें मैंने जो है ना ये प्रोटीन के लिए ना रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। प्रोटीन बॉल्स बनाने हैं, ये मैंने इंची टिप लिया था, ये ईस्ट मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मैंने अपने सिग्नेचर बिरयानी के लिए ना, उसके लिए मैक्रोनी के लिए मैक्रोनी ली थी, सेवइयाँ, ये सब कुछ लिया था। तो महंगाई तो इतनी हो गई हुई है, पहले कहाँ हम 3-4 हज़ार का राशन हमारा 2 मेंबर का आता था, आज 7-8 साल पहले। लेकिन अब वही राशन इतना इतना महंगा, हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। तो लेकिन ये है कि कल मैंने आपको ये भी बताना था कि मैं ना फूड पांडा का जब मुझे ऑर्डर आता है ना, तो मैं ना जब वो ऑर्डर राइडर लेने आ जाता है ना, तो उसमें मैं ना हैंड बैग के अंदर ना, उसकी जहाँ मैंने पार्सल चीज़ें रखी होती हैं, उसके अंदर मैं अपना ना एक पम्फलेट डाल देती होती थी। तो उसमें मेरी ना सारी रेडी टू कुक फ्रोज़न आइटम होती हैं। तो वो ना कुछ मेरी मिस्टेक की वजह से नंबर मैंने गलत लिख दिया हुआ था, तो मुझे नहीं था रिस्पॉन्स आ रहा, तो कल मैंने फिर नंबर सही करके डाला, तो मुझे एक ऑर्डर आया था ना फ्रोज़न आइटम का भी, तो वो भी मैंने काम शुरू किया। आप लोग को उसकी भी टिप्स चाहिए तो मैं वो भी आपको बताऊँगी, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा है। मैंने पिछले रमज़ान रेडी टू कुक का काम किया था, मेरा बहुत बहुत फूड पांडा से भी अच्छा गया था। तो जो है ना इंशाल्लाह इस रमज़ान में फिर करूँगी, फूड पांडा पे भी करूँगी, तो वैसे भी करूँगी। तो इंशाल्लाह एक लड़की का आया तो है था, कल मुझे 12 कोफ्ते चिकन के और 12 चिकन कबाब आए थे। तो मैं जो है ना कल जो है इंशाल्लाह फिर जो है ना जब ऑर्डर दूँगी ना उससे, तो मैं आपको बताऊँगी। और डिलीवरी का मैंने ये किया है कि ये जो राइडर्स होते हैं, ये हमारे इन्हीं से मैंने बात कर ली थी, इसका नंबर रख लिया था मैंने। तो मैंने उससे बोला था अगर आप उधर पहुँचाया करें तो आप उनसे वो डिलीवरी चार्जेस ले लें। वो कहता था जी मैं कर लूँगा ऐसे। अब वो डिलीवरी चार्जेस वो दिया करेंगे जो ऑर्डर मंगवाएंगे। मुझे जो पेमेंट है वो ईज़ी पैसा कर सकते हैं, या मैं राइडर से ले लूँगी तो वो राइडर को दे देंगे, ऐसे भी हो जाता है। तो अब देखिए क्या सिस्टम होता है। वो लड़की का भी मैं वेट कर रही हूँ, उसने मुझे ना PTCL से फ़ोन किया था, नंबर से नहीं था किया, तभी उसने उठाया नहीं है। मैंने काफ़ी किया है सुबह का, तो करती है मुझे, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसके वो भी सारा बताया करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।